हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक खास इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा एंड आज का इन्वेस्टिगेशन कंटेंट से आपको बहुत कुछ चीज़ के बारे में समझ में आएगा जो मेन हकीकत है। एंड आई होप आपका मेरा थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया है कि आज मैं किस टाइप का कंटेंट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते मेरा आज का कंटेंट। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ डॉक्टर्स का इन्वेस्टिगेशन राउंड जोन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, हम लोगों का इंडिया में वैराइटीज ऑफ कलेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स आपको मिलेगा। कुछ डॉक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स जो एक लीगल डॉक्टर है, जो लीगल ड्यूटी करते हैं, एंड कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इलीगल ड्यूटी करते हैं। क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो। जो इलीगल वाला पार्ट है, मैं वो पार्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि डॉक्टर्स जो इलीगल पार्ट सर्विस देते वो कौन सी वाला सर्विस देते। वो चीज़ दुनिया को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको ये सब चीज़ पता चलेगा तो जहाँ पर भी वो ट्रीटमेंट करने जाएगा तो उसको पहले से ये सब चीज़ को बहुत अच्छा से केयरफुल रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते आज मेरा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। क्या है फ्रेंड्स, आज फर्स्ट पॉइंट में शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं जब क्लास 5 में थी तो मेरा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था क्लास 5 से। एंड फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, मेरा क्लास 5 में जब मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ था तो कुछ महीना के बाद मेरा पीरियड में कुछ वैसे प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा एक महीना मेरा नहीं हुआ था। तो जब एक महीना मेरा नहीं हुआ था तो मेरी जो नानी थी बहुत टेंशन हो गई थी कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और उस वक्त पर फ्रेंड्स, मैं क्वेट स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं क्वेट स्कूल में ही पढ़ी हूँ, मैं कभी भी गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ी थी। तो मेरा नानी टेंशन कर रही थी मेरा पीरियड बंद हो रहा है। तो आप लोगों को तो पता है फ्रेंड्स, पुराने ज़माने लोग जो होते हैं वो थोड़ा टेंशन ज़्यादा करते। एंड फ्रेंड्स, मैं अपना क्या बोलते फिजिकली साइड से मैं एकदम स्ट्रिक्टली रहती हूँ। मैं कोई लड़का के साथ ऐसे क्लोज रिलेशन में नहीं रखती। तो उस वक्त पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैं भी बहुत टेंस्ड हो गई थी कि मेरा पीरियड क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं एक डॉक्टर को दिखाई थी, उसका नाम था तन्मय चैटर्जी बोलकर। वो एक प्राइवेट गायनोलॉजिस्ट है, बट वो डॉक्टर एक गवर्नमेंट डॉक्टर से ढेर गुना अच्छा था, जिसने इतना अच्छा मेरा क्या बोलते हैं मेडिकल चेकअप किया था। उसने क्या किया था, मेरा जस्ट पेट में जस्ट टच किया था, वहाँ पर देख रहा था कि मेरा पेन हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद मुझे बोला कि कितना दिन का मेरा प्रॉब्लम है। हम बोले एक महीना मेरा पीरियड नहीं हुआ था। तो उसके बाद उसने बोला तुमको कोई मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि अभी तुमको मेडिसिन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने मुझे एक क्या बोलते पाउडर टाइप का कुछ एनर्जेटिक पाउडर दिया था। वो मुझे बोला था कि वो वाला कंटिन्यू खाने के लिए, दूध के साथ खाने के लिए। तो उसके बाद बोला ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तुमको हेडेक नहीं लेना है, ऐसे हो ही सकता है कि एक महीना 2 महीना नहीं होता है, तो उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं वो वाला क्या बोलते हैं पाउडर में खा रही थी। उसके बाद एक महीना चला गया, उसके बाद से मेरा पीरियड एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड वो डॉक्टर इतना अच्छा डॉक्टर है फ्रेंड्स कि मैं क्या बोलूँगी कि अगर कोई दूसरा डॉक्टर होता तो उसने मुझे 1000 मेडिसिन देता, उस मतलब अलग टाइप का टेस्ट करने देता। बट ये डॉक्टर मेरा कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे क्या बोलते हैं जस्ट पूछा है कि मेरा कहाँ कहाँ पेन हो रहा है क्या, जस्ट इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। एंड वो डॉक्टर क्या है फ्रेंड्स, बैंडल में बैठता था, मीन्स कैवटा साइड में। उसके बाद उसने बैंडल छोड़ दिया। उसके बाद उसने कोलकाता में शिफ्ट हो गया। कोलकाता का कोई हॉस्पिटल में उसने ज्वाइन किया है। बट ही इज़ अ वेरी गुड लीगल डॉक्टर, जो एक परफेक्ट गायनोलॉजिस्ट है, जो पेशेंट को प्रॉपर तरीका से गाइड करता है एंड प्रॉपरली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। एंड तो यही वाला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट पॉइंट में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, क्या है ना, क्या बोलते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते, जो सीबीआई प्लेटफॉर्म में काम करते, उसको बहुत कुछ चीज़ रिसर्चिंग करना पड़ता है। एंड रिसर्चिंग करने के लिए उसको रात का टाइम मिलता है। उस टाइम पर ठंडा दिमाग से कुछ भी चीज़ के बारे में रिसर्चिंग करना, मीन्स तलाशी करना, मीन्स इन्वेस्टिगेशन करना। तो मैं जितना सारा रिसर्चिंग मैं करती हूँ, जितना सारा मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना पड़ता है, तो वो मैं रात को ही करती हूँ। मैं गाना सुनते सुनते मैं अपना काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आप लोग को मैं शेयर नहीं की हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई।
मतलब मेरा तब 4 साल था। तो मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मीन्स मेरी मम्मी का एक मर्डर केस हुआ था। उसके थ्रू से मेरी मम्मी का एक डेथ हुआ था। तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये केस चला गया था। तो कोर्ट की तरफ से मुझे नाना के पास ड्रॉप कर दिया गया था। मतलब मैं खुद से नाना के पास नहीं आई थी और ना ही नाना मुझे लेकर आया था। कोर्ट के तरफ से मुझे लेकर मतलब मुझे दे कर गया। तो इसीलिए मैं कोर्ट के अंडर पड़ी, मैं नाना के पास शिफ्टेड हुई थी। तो क्या है फ्रेंड्स, तो मैं उसके बाद से मैं नाना का ही घर में बचपन से बड़ी हुई हूँ। तो क्या है कि मेरा घर में कुछ पर्सन्स है जिसने मुझे अलग तरीक़ा से मेरे ऊपर कुछ इलीगल ट्रीटमेंट करवाने का कोशिश किया था। मैं वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं रात को जब मैं अपना काम करती हूँ तो ऑफकोर्स मेरा काम करने के लिए मुझे तो अपना टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम नहीं देंगे तो मेरा काम कैसे होगा। तो मुझे अचानक से मेरे ऊपर ऐसे कुछ बिहेवियर करने लगा कि मुझे मेरा मेंटली प्रॉब्लम हो गया है, मुझे ये हो गया है, वो हो गया है। अचानक मुझे ज़बरदस्ती कर एक दिन डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया। हाँ, मुझे क्या बोलेंगे ना फ्रेंड्स, मेरा ये जो CBI का जो टैलेंट है ना, मेरा एक बचपन से है। मुझे कुछ भी चीज़ के ऊपर पहले से शक लग जाता है। जिसमें मेरा एक बार शक लग जाता है ना कि इस चीज़ के ऊपर मेरा डाउट लग रहा है, तो जब मेरा डाउट लगता है तो मैं उस डाउट के पीछे पूरा पड़ जाती हूँ। जितना देर तक मुझे उस डाउट का क्लियरेंस नहीं होता है मैं वहाँ से हटती नहीं। तो मुझे ऐसा उस टाइम पर जब मुझे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, मैं उस टाइम पर पूरा मेरा 100% मैं श्योर थी कि ये लोग मेरे साथ कुछ इलीगल ट्रीटमेंट करवा कर मुझे कुछ प्रॉब्लम करवाना चाह रहा है। तो जिस दिन मुझे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास ले जाने का कोशिश कर रहा था, मतलब मुझे ज़बरदस्ती कर रहा था कि तुमको डॉक्टर के पास जाना है। जब हम बोल रहे कि मैं पूरी ठीक हूँ, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे, तो मुझे बहुत अलग तरीक़ा से मेरे साथ डोमिनेटिंग किया गया था। तो मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी। तो दरवाज़ा ऐसे मुझे कर रहा था कि दरवाज़ा तोड़कर मुझे ज़बरदस्ती कर ले जाए। तो उसके बाद मैं क्या की थी, मैं दौड़ी थी, पूरा मेरा घर से निकल कर मैं दौड़ कर मतलब मेरा पाड़ा में मैं दौड़ कर गई कि मुझे लग रहा था, मतलब मुझे उस टाइम पर ऐसे फील हुआ था कि पब्लिक के सामने मुझे सीन क्रिएट करना है। अगर मैं सीन क्रिएट करूँगी तो इसका पर्दा खोल जाएगा। तो मैं वहाँ पर सीन क्रिएट की थी क्योंकि मुझे उस टाइम पर लगा था कि मुझे सीन क्रिएट करने का ज़रूरत है। तो मैं वहाँ पर सीन क्रिएट की थी। उसको लग रहा था कि मैं पागल हो गई, बट मैं पागल नहीं हुई थी। मुझे उसको सीन क्रिएट करने के लिए मैं उस टाइप का एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा जो ब्लॉक एरिया है वहाँ पर किसी का क्वार्टर में मैं घुस गई थी। तो मुझे वहाँ से पकड़ कर लेकर आया। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती कर साइकिल में बैठा कर, विश्वास मेडिकल स्टोर है, वो मेरा रिलेटिव में ही लगता है लेकिन मैं उसको रिलेटिव मानती नहीं हूँ। एकदम घटिया वाला मेडिकल स्टोर है जहाँ पर इलीगल डॉक्टर्स को बैठाता है, इलीगल ट्रीटमेंट किया जाता है, इलीगल मेडिसिन दिया जाता है। मैं वो भी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उस मेडिकल स्टोर में मुझे साइकिल में बैठाकर ज़बरदस्ती कर मुझे ले गया था। उसके बाद जिस डॉक्टर के पास मुझे ले गया था उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संजय कुमार मंडल। उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, चिंसुरा हॉस्पिटल, चिंसुरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो डॉक्टर है। उसने विश्वास मेडिकल स्टोर में बैठते हैं और कुछ सिलेक्टेड स्टोर में बैठते हैं। तो वो डॉक्टर के पास मुझे ले गया और उस डॉक्टर के पास पहले से प्लानिंग हो गया था कि मुझे ऐसे टाइप से ट्रीटमेंट करवाना है कि जिससे मुझे कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम क्रिएटेड हो। मतलब रॉन्ग ट्रीटमेंट बोला जाता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट, रॉन्ग मेडिसिन। तो मुझे नींद का गोली दिया जा रहा था, तो मैं नींद का गोली खाती थी। नींद का गोली इसीलिए मैं खाती थी क्योंकि उस वक्त पर मुझे कैचिंग करना था कि वो जो दवाई दे रहा है वो दवाई किस टाइप का है। फ्रेंड्स, आप लोग के साथ में शेयर की हूँ, जब एक सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करता है तो उसको उसी वक्त पर उस चीज़ के साथ उसको कनेक्ट होना पड़ता है। तो उस वक्त पर उस डॉक्टर को कैचिंग करने के लिए मैं वो दवाई खा रही थी।
मैं वो दवाई जब खा रही थी, जो सिम्टम्स मेरे साथ हो रहा था, मैं वो सिम्टम्स आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा सिम्टम्स ऐसा हो रहा था, जब भी फ्रेंड्स मैं वो दवाई खा रही थी, उस खाने के बाद से मुझे इतना नींद आता था, इतना नींद आता था कि मैं पूरा दिन भर सोई रहती थी। मतलब टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता था कि मेरा नींद कितना बजे तक रहेगा। मतलब वो पावर, वो मेडिसिन का इतना हाई पावर का डोज था कि वो मेडिसिन जब मैं रेगुलर खा रही थी, मेरा नींद पूरा 24 आवर्स मेरा नींद होता था। उसके बाद फ्रेंड्स, वो दवाई खाने के बाद मेरा फेस पूरा फूल गया था, मेरा बॉडी पूरा फूल गया था, मुझे अजीब सा कुछ वीकनेस बॉडी में आ रहा था, पर्टिकुलर उस दवाई खाते खाते। एंड फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि आप कोई पेशेंट को रेगुलरिटी वाइज नींद का गोली नहीं दे सकते, और ना ही कोई पेशेंट विदाउट परमिशन के बिना, विदाउट प्रॉपर डॉक्टर का एडवाइस के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर से नींद का गोली खरीद नहीं सकता है। अगर कोई डॉक्टर कोई पेशेंट को रेगुलरिटी वाइज नींद का गोली दिया जाता है, तो दैट इज अ इलीगल पार्ट। वो डॉक्टर इलीगल काम कर रहा है, एंड जिस मेडिकल स्टोर से वो वाला दवाई दिया जा रहा है, दैट मेडिकल स्टोर इज डूइंग द इलीगल वर्क, एंड जिसका घर से वो वाला दुकान में जा रहा है वो मेडिकल खरीदने के लिए, दैट पर्सन इज ऑल्सो द इलीगल वन। उसके बाद वो मेडिसिन खाते 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 मैं वो मेडिसिन फेंकती थी, पर डे फेंकती थी वो नींद का गोली, क्योंकि मैं कैच कर ली थी। उसके बाद जब वो डॉक्टर को 2 महीना के बाद दिखाने जाती थी, वो डॉक्टर को दिखाने के आगे प्रेशर मापा जाता है, वेट मापा जाता है। प्रेशर भी जो मापा जाता है, ठीक जो प्रॉपरली वाइज जो प्रेशर मापा जाता है, उस प्रॉपरली वाइज प्रेशर को मापा नहीं जाता है। उसके बाद वेट, फ्रेंड्स मेरा वेट 30 था, उससे मेरा वेट थोड़ा सा एक्सीड हुआ 40 to 45। जब वो वाला पेपर डॉक्टर को दिखाया गया था, तो डॉक्टर ने बोल रहा है 45 कोई वेट होता है, तुमको 65 वेट करना है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये जगह का है, एज एन CBI ऑफिसर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, आपको तो MBBS का डिग्री मिला है, तो आपको इस टाइप का क्या MBBS का डिग्री मिला है कि 45 वेट जिसका है उसको 65 वेट करना चाहिए? आपको वेट के बारे में भी नॉलेज नहीं है 1%, तो किस हिसाब से आपको MBBS का डिग्री मिला था? ये डिग्री, आपको वेट के बारे में नॉलेज नहीं है, और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं। किस टाइप का सरकारी नौकरी कर रहे हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल पर जो पेशेंट आपके पास जाते हैं, वो सारा पेशेंट के क्या उसके साथ क्या आप इस तरीक़ा से ट्रीटमेंट करते हैं? आई होप राइट, आप इस तरीक़ा से ट्रीटमेंट करते हैं मिस्टर डॉक्टर संजय कुमार मोल्डर। आर यू डूइंग द ड्यूटी लाइक दिस? तो क्या है कि उसने इस तरीक़ा से हर कोई पेशेंट के साथ इस तरीक़ा से इलीगल ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेरा डिपार्टमेंट कैच किया है, एंड मेरा ही डिपार्टमेंट मुझे भेजा था इसको कैचिंग करने के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे अपने एक्टिंग करना पड़ रहा था, इसीलिए मुझे मेडिसिन खाना पड़ रहा था उस डॉक्टर का असलियत को कैच करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब मेरा घर से बोलता था उस डॉक्टर को कि वो लेट से सोती है, जब मुझे डॉक्टर पूछा था कि क्या काम करता, तब मैं उसको बोली थी कि मैं क्रिएटर का काम करती हूँ, मेरा काम रहता है। तब उसने मुझे क्रिएटर के बारे में बहुत कुछ बड़ा बड़ा भाषण मारा, क्रिएटर के बारे में, CBI के बारे में, CBI डिपार्टमेंट के बारे में, क्रिएटर फील्ड के डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ लेक्चर मारा। बट उसको उस वक्त पर पता नहीं था कि आपका लेक्चर, गवर्नमेंट सारा लेक्चर आपका कैचिंग कर रहा है कि आप उस मेडिकल स्टोर में बैठकर किस तरीक़े से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कितना पैसा लिए हैं इस इलीगल काम करने के लिए, सब रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास सबमिटेड है। सारा रिकॉर्ड्स
सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिटेड है। मैं उस डॉक्टर को फ्रेंड्स बोली थी कि आप मुझे पर डे नींद का गोली क्यों दे रहे? नींद का गोली तो रेगुलर कोई खाता नहीं है। तो उसने बोला ये गोली तुमको खाना है तुम्हारा नींद आने के लिए। तब मैं उसको बोली थी ये तो इलीगल चीज़ है, आप नींद का गोली तो किसी को इस तरीक़ा से नहीं दे सकते हैं। तो उसने मुझे बहुत बड़ा बड़ा बात बोला, घुमाकर बात बोला। तो मेरा घर वाला भी उसके साथ साथ मिलाकर बोल रहा था हाँ तुमको दवाई खाना है। मेरा मौसा जी का नाम है फ्रेंड्स मोहितोष चंदो। उसने रहते हैं खोर्दा में, मीन्स श्रोतपुर के साइड। उसने मुझे एक दिन फ़ोन पर पूछ रहा था क्या तुम वो नींद का दवाई ले रही है? मैं उसको बोली क्यों? बोल रहे नहीं तुमको लेना है। मतलब क्या? मुझे वो दवाई मुझे बंद नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी भर वो दवाई खाना है। क्यों? क्योंकि वही दवाई से इलीगल कुछ काम कर कर मुझे मारना चाहता है। यही है असलियत। मैं काइंडली डॉक्टर संजय कुमार मंडल, मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ आई एम द CBI ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। I am the CBI officer of social media. I am the CBI officer of all world government. आपको हम कैच की हूँ, इसीलिए मुझे आपके साथ इस तरीक़ा से एक्टिंग करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो CBI डिपार्टमेंट है मुझे भेजा था आपका असलियत को कैचिंग करने के लिए। इसीलिए मैं आपके साथ इस तरीक़ा से चल रही थी आपको कैचिंग के लिए। एंड आई हैव कैच्ड यू। एंड आपको मैं ये भी बोल रही हूँ आपका पोस्टिंग चिंसुरा हॉस्पिटल से बहुत ही जल्दी हटने वाला है। क्योंकि आप इलीगल क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट के साथ, कितना पैसा लेते हैं इस इलीगल ट्रीटमेंट के लिए, सब कुछ गवर्नमेंट के पास सबमिटेड है। CBI डिपार्टमेंट के पास सारा रिकॉर्ड सबमिटेड है। आप जिस मेडिकल स्टोर में अब से बैठिएगा ना, थोड़ा सोच समझ कर बैठिए। आपका ना सरकारी नौकरी रहेगा और ना आप कोई मेडिकल स्टोर में बैठ पाइएगा। आपका असली चेहरा CBI डिपार्टमेंट कैच किया है। अंडरस्टूड? दिस इज माई फाइनल एंड लास्ट वार्निंग टू यू। नेक्स्ट डॉक्टर है फ्रेंड्स, मेरा अगला साल मई एंड जून महीना में 2 महीना मेरा पीरियड नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, मेरा क्लास 5 में एक बार पीरियड का प्रॉब्लम हुआ था, वो 1 महीना का बात था। उसके बाद मेरा टीनेजर एज में, मेरा कॉलेज लाइफ में मेरा कभी भी पीरियड का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा लास्ट ईयर मई जून महीना में मेरा पीरियड का प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा 2 महीना पीरियड नहीं हो रहा था। तो जब 2 महीना पीरियड नहीं हो रहा था तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि मेरा क्या प्रॉब्लम। तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब ब्लड कम रहता है तब पीरियड का प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार गूगल में रिसर्चिंग की थी कि पीरियड में प्रॉब्लम्स जब होता है तो किस टाइप का सिम्टम्स आता है। तो गूगल मुझे बहुत सारा डॉक्टर्स का सजेशंस मुझे दिया था। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड में वैराइटीज़ ऑफ डॉक्टर्स आर देयर गायनोलॉजिस्ट। तो मैं वहाँ पर सर्चिंग की थी गूगल पर, तो मुझे वहाँ पर सजेशंस में मिला था कि पीरियड्स अगर 60 डेज तक नहीं होता है तो वो एक नॉर्मल है। हो ही सकता है कभी कभी अप डाउन लाइफ में होता है, तो पीरियड्स कभी 2 महीना 3 महीना नहीं होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पीरियड ज़्यादा महीना हो जाता है तब उस टाइप पर मतलब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उतना हेडेक नहीं लेना है। तो मैं ये वाला चीज़ गूगल से मुझे आंसर मिल गया था, इसलिए मैं उस टाइप पर ज़्यादा टेंशन नहीं कर रही थी। तो मैं घर में सिर्फ जस्ट एक बार बोली थी कि मुझे एक बार गायनियोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो मेरा घर से बोला था कि मैं आप लोगों को बोली थी ना, विश्वास मेडिकल स्टोर जो है उसका जो बीवी है उसको लेकर मुझे गायनियोलॉजिस्ट के पास जाना है, जाकर मुझे ट्रीटमेंट। वो भी जो डॉक्टर है गायनियोलॉजिस्ट, उसका नाम है साधु, वो भी चिंसुरा हॉस्पिटल का डॉक्टर है। दैट डॉक्टर इज वन ऑफ द इलीगल गायनियोलॉजिस्ट who don't know what is the meaning of gynecologist and he
डोंट नो द ट्रीटमेंट ऑफ द गायनोलॉजिस्ट पार्ट। उसके पास जब फ्रेंड्स मैं गई थी तो मैं जब उसको मैं बोली थी कि मेरा 2 महीना से पीरियड नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर आप कुछ बोलिए कि किस तरीक़ा से मेरा पीरियड होगा। तो उसने मुझे फर्स्टली बोला प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, जो मैं फर्स्ट बार डॉक्टर दिखाई थी मेरा क्लास 5 में, तो वो डॉक्टर मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कभी नहीं बोला था, बट ये डॉक्टर मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोला। तो तब मैं उस डॉक्टर को बोली कि देखिए डॉक्टर, मैं जानती हूँ मैं पूरी ठीक हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करूँगी। जब मैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, देन आप कौन होते मुझे बोलने के लिए हाँ तुमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो उसने मुझे बोला तुमको करना है। हम बोले ये कौन सी का रूल्स है कि मैं जब जानती हूँ कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाई आई विल डू द प्रेगनेंसी टेस्ट। तो उसने मुझे फोर्सफुली बोला। तब मेरे अंदर भी एक चैलेंज आ गया था कि चल ये डॉक्टर को तो मैं आज बैंड बजाऊंगी, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूंगी। जब ये बोल रहा है इतना, तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूंगी। प्रेगनेंसी टेस्ट तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है, टॉयलेट को लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो मैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, तो मेरा प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट आया था वो एकदम नॉर्मल आया था। जिस दिन मेरा रिपोर्ट आया था उस दिन तो मैं उस डॉक्टर के पास जो प्रेगनेंसी का पेपर था मैं फेंक दी थी। तब वो उसका मुंह पट्टी पूरा बंद हो गया था। तब मैं उसको सुनाकर बोली थी, क्या डॉक्टर आप तो मुझे बोले थे ना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, मेरा रिपोर्ट सही है ना, देन आप मुझे फोर्सफुली क्यों कर बोल रहे थे कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जब मैं जानती हूँ कि मेरा प्रेगनेंसी का टेस्ट नहीं करना है। तो आप कौन होते, आप क्यों मुझे जबरदस्ती बोलिएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। क्या आप इस तरीके से सारी पेशेंट के साथ इस तरीके से बिहेवियर करते कि हाँ जिसको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है उसको आप जबरदस्ती कीजिएगा प्रेगनेंसी टेस्ट करने। क्या उसमें से आपको कुछ धंधा कमाना है, उसमें से आपको कुछ पैसा मिलेगा, तभी आप किसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आई हो। उसके बाद मुझे वो डॉक्टर बहुत सारा ब्लड टेस्ट करवाया, मतलब क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत टाइप का ब्लड टेस्ट। और क्या है ना फ्रेंड्स, मैं ज़िंदगी में कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं की हूँ और मुझे इंजेक्शन से ना थोड़ा डर लगता है। मतलब क्या बोलेंगे, एक होता है ना किसी को कंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे इंजेक्शन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है, बट स्टिल मैं वो ब्लड टेस्ट की थी। वो ब्लड टेस्ट से क्या 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 का टेस्ट हुआ था, मतलब एक ब्लड टेस्ट से थायराइड का टेस्ट हुआ वगैरह वगैरह, मतलब लाइन लगाकर कम से कम एक ब्लड टेस्ट से 8 गो या 10 गो टेस्टिंग हुआ। तो उसका रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट हम दिखाए थे। तो उस रिपोर्ट में बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये थायराइड मेरा ठीक है वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप का मेरा रिपोर्ट आया था। उसके बाद मुझे जो मेडिसिन दिया जा रहा था, इतना बकवास मेडिसिन दिया जा रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँगी। एक टैबलेट था 200 रुपीज़ का था, 200 रुपया का एक टैबलेट था। उसके बाद एक बड़ा डिब्बा वाइज मुझे मेडिसिन दिया जाता था, मतलब पर डे मुझे इतना मेडिसिन दिया जाता था कि जैसा लग रहा था कि मैं मेडिसिन खाने के बाद मेरा साइड इफेक्ट होने वाला है, मुझे इतना मेडिसिन दिया रहा था। तो क्या है ना, मुझे मेरा सिक्स सेंस बोल रहा था कि ये जो मेडिसिन मुझे दे रहा है, ये मेडिसिन सही मेडिसिन मुझे नहीं दे रहा है। तो मैं कुछ मेडिसिन खाई थी, उसके बाद मैं बाकी मेडिसिन बंद कर दी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मेडिसिन जो बंद कर दी थी, मैं डॉक्टर को नहीं बताई थी कि मैं आपका मेडिसिन बंद कर दी, मैं उसको दिखा रही थी कि हाँ मैं आपका मेडिसिन खा रही थी। उसके बाद मैं उसके पास गई थी, फिर मैं उसको पूछी कि डॉक्टर हम तो इतना मेडिसिन खा रहे तो मेरा पीरियड क्यों नहीं हो रहा है। उसने मुझे बोल रहा है क्यों नहीं हो रहा है, मैं कैसे बोल सकती हूँ। और उसने मुझे कोरोना का डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, मतलब दूर में मुझे बैठा रहा था। चलिए वो आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, वो आपका ड्यूटी था, वो आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, उसमें से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं उसको पूछ रही थी कि मेरा जो पीरियड का प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है, वो तो बोलिए। उसने मुझे पूछ रहा है कि तुमको वॉमिटिंग हो रहा है, तुमको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम बोले वो सब मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब उसने बार बार प्रेगनेंसी के साइड में खींच रहा है। मैं उसको बार बार एक बात बोल रही हूँ कि मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मेन पॉइंट में आइए कि मेरा मेन पॉइंट में क्या है, मेरा जो पीरियड का जो प्रॉब्लम है, मेरा पीरियड क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वो आंसर दीजिए। बोल रहे हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप बोल ही नहीं सकते हैं तो आपके पास जितना डिलीवरी केस आते हैं आपके पास चेकअप करने के लिए, क्या सारा डिलीवरी केस के साथ क्या आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं? आई होप राइट।
नॉर्मल डिलीवरी का भी आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं और सीजर का भी शायद आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं। जब आप मेरा प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते तो आप डिलीवरी केस के साथ क्या कीजिएगा? साफ साफ क्लियर हो जाता है कि आप डिलीवरी केस के साथ इलीगल काम करते हैं। प्रॉपर टाइप से आप ट्रीटमेंट करते ही नहीं है। क्या चिंसुरा हॉस्पिटल में क्या इस टाइप का ट्रीटमेंट आप करते हैं? राइट, आप इस टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं। आपको एमबीबीएस का डिग्री किसने ग्रांटेड किया था? आपको सरकारी का नौकरी किसने दिया? किस पोस्ट पर आपको नौकरी वो मिला था? आपके अंदर तो वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं। आप डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर नहीं है। यू आर अ किलर पर्सन। आप इंसान को मारते हैं रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग ट्रीटमेंट कर कर। आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ कि आई हैव कैच्ड यू एंड मेरा डिपार्टमेंट आपको कैच किया है। मेरा डिपार्टमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीबीआई डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आपको कैच किया है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठकर इलीगल ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट के साथ, और आप मेडिकल स्टोर में जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ भी आप इलीगल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए वहाँ से भी आप पैसा कमा रहे, सरकारी हॉस्पिटल से भी पैसा कमा रहे। धंधा तो बहुत स्टार्ट किए। कितना साल से ये धंधा कर रहे? 10 साल, 15 साल, 20 साल? उम्र तो हो गया ना। लालच है पैसा का। इस लालच के लिए क्या सरकारी नौकरी कर रहे? शर्म नहीं आता है इस उम्र में? आपको डर बोलकर नहीं है कि आपको कोई कैच कर रहा है? आपको बहुत दिन से कैचिंग हो रहा है जो आपको पता ही नहीं था। सीबीआई का जो चेकिंग होता है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपका चेकिंग हो रहा है। आपका हॉस्पिटल से आपको चेकिंग हो रहा है कि आप हॉस्पिटल में डिलीवरी केस कैसे करते हैं। मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ। क्यों? आई एम द सीबीआई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा हक है आपको बोलने का। अब से जितना सारा पेशेंट के साथ डील कीजिएगा ना सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी केस का, थोड़ा सा सोच समझ कर डिलीवरी केस को डील कीजिए, अदरवाइज आपका नौकरी आपसे तो जाएगा। आपको पब्लिक से मेरा डिपार्टमेंट चप्पल से मार खिलाएगा, सबके सामने, सबके सामने, सारा दुनिया के सामने आपको चप्पल से मार खिलाएगा। मैं आपको मार खिलाऊंगी। इट्स माय चैलेंज। एंड जिस मेडिकल स्टोर में ये सब डॉक्टर्स बैठते हैं उस मेडिकल स्टोर का नाम है विश्वास मेडिकल स्टोर। बैंडल का केवटा में वो मेडिकल स्टोर है जहां पर प्रॉपर तरीका से मेडिसिन नहीं दिया जाता है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं बैठाया जाता है, प्रॉपर ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता है, प्रॉपर वेट नहीं मापा जाता है, प्रॉपर प्रेशर नहीं मापा जाता है। कितना धंधा कमा रहे इतना साल से? आपको क्या इस धंधा कमाने के लिए लाइसेंस मिला था? वो लाइसेंस बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आई एम द सीबीआई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं नहीं पहचानूंगी आप मेरा रिलेटिव है क्या नहीं। आप मेरे साथ इलीगल काम कर रहे और सारी पब्लिक के साथ इलीगल काम कर रहे। जितना सारा पेशेंट आपका मेडिकल स्टोर में जाते हैं ना, सारे पेशेंट के साथ इस तरीके से होता है, उसको पता नहीं चलता है, बट सीबीआई को पता चलता है। पब्लिक को पता नहीं चलेगा, बट सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो कैचिंग हो जाता है कि इस मेडिकल स्टोर से कितना परसेंटेज सही ट्रीटमेंट होता है, कितना टाइम से इलीगल ट्रीटमेंट हो कर रहा है, कितना साल से। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ वो मेडिकल स्टोर ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा। वो मेडिकल स्टोर बहुत ही जल्दी बैंड होगा, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर का हर एक ईच एंड एवरीथिंग सीबीआई जोन पर है, सरकारी जोन पर है, सरकारी जोन पर ईच एंड एवरीथिंग वहां पर वेरिफिकेशन हो रहा है बहुत दिन से, जो आपको पता नहीं है। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ। मेडिकल स्टोर में काम कर रहे लीगली वे पर काम कीजिए, अदरवाइज आपका दुकान जल्द से जल्द बैंड होगा।
सील हो जाएगा, जो सीबीआई डिपार्टमेंट से आकर आपका दुकान सील कर देगा। आप जिंदगी भर दुकान को खोल नहीं पाइएगा। ये मैं आपको एज एन सीबीआई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एडवाइस टिप्स देना चाहती हूँ। जहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस हॉस्पिटल के बारे में पूरी बहुत अच्छा से इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि वो हॉस्पिटल कैसा है, वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसा है, क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा से दिया जाता है, वहाँ नर्स कैसा सर्विस करता है, क्या नर्स आपको ठीक से केयर करता है। बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा होता है फ्रेंड्स जहाँ पर नर्स ठीक से काम नहीं करता है, सिर्फ पैसा लेता है। वो चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि उस हॉस्पिटल का, उस नर्सिंग होम का, उस सरकारी हॉस्पिटल का क्या नर्स अपना ड्यूटी प्रॉपर तरीका से आपके साथ कर रहा है, प्रॉपर तरीका से आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो चीज़ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप उस जगह पर जाइएगा आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। और डॉक्टर को तो बहुत अच्छा से वेरिफिकेशन कर लीजिएगा कि दैट डॉक्टर इज़ द लीगल और द इलीगल डॉक्टर। ये वाला चीज़ बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बाय चांस अगर आप इलीगल डॉक्टर के पास फंस जाइएगा, आपका तो पैसा बहुत वेस्ट होगा। और दूसरा है, आपको ऐसे कुछ मेडिसिन दे देगा जिस मेडिसिन से आपका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब एकदम लास्ट स्टेज में आप आ जाइएगा, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर के पास जाइएगा, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, क्या वो मेडिकल स्टोर का हो, क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जहाँ का भी हॉस्पिटल में जाइए, फर्स्ट चेक दैट डॉक्टर वेरी वेल कि वो डॉक्टर क्या एक लीगल डॉक्टर है, क्या एक ओरिजिनलिटी डॉक्टर है, क्या वो डॉक्टर कुछ डुप्लीकेट है। जस्ट लुक दिस मैटर वेरी प्रॉपरली एंड देन डू योर ट्रीटमेंट। ये मेरे तरफ से ये एक लीगल एडवाइस है फ्रेंड्स, जो मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इंडिया में कोई भी पेशेंट के साथ ऐसे हकीकत हो किसी और के साथ। इट्स माई रिक्वेस्ट। अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके पास क्या सजेशन है। एंड अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू फ्रेश इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ एंड मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।